इमेजिन करो कि आप एक ऐसी दुनिया पे हो जहाँ पे हर कोई इंसान एक चीज़ का वेट करता है, और वो क्या है? मोटिवेशन का। आप सुबह उठते हो एंड आप कोशिश करते हो उठने की, लेकिन आपसे नहीं उठा जाता है, तो आप लोग सोचते हो कि कल से उठूंगा, अभी मोटिवेशन नहीं है, एकदम मतलब अच्छे से कल से उठूंगा। एंड हर कोई इंसान आपके आसपास यही कर रहा है। किसी को जिम जाना है, किसी को पढ़ाई स्टार्ट करनी है, किसी को अपनी लाइफ चेंज करनी है, लेकिन हर कोई बस इसी चीज पे अटका हुआ है कि अभी वो फील नहीं आ रहा है, अभी अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। जब आएगा तब अपनी लाइफ चेंज करूंगा। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ वैसी की वैसी ही रहती है। फिर वो कहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही है। वहीं पे एक बंदा है, उसे भी मोटिवेशन की दिक्कत आती है, उसे सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन वो स्ट्रगल करता है एंड धीरे धीरे जब उसकी लाइफ चेंज होने लग जाती है, तब समझ आता है कि ये जो मोटिवेशन है, ये हमेशा मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। उस इंसान और आप में क्या फ़र्क है? आप लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रह जाते हैं, और वो जो इंसान है उसने सिस्टम पूरा बना लिया है, इसलिए उसके लिए चीज़ें आसान हो गई। अब आपके ऊपर है कि आप मोटिवेशन का इंतजार करना चाहते हो या फिर सिस्टम बनाना चाहते हो। अगर तो सिस्टम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में 3 तरीके बताऊंगा, अगर आपने देख लिए एंड अप्लाई कर लिए, तब आपका भी लाइफ चेंज हो जाएगा, आपकी मोटिवेशन की दिक्कत बंद हो जाएगी। पहला जो तरीका है वो है कि स्टार्ट स्मॉल। आपको किसी भी काम को ये नहीं सोचना है कि मुझे इसे पूरा करना है। आपका दिमाग जब किसी भी काम को देखता है कि इसे पूरा करना है और वो चीज़ मुश्किल होती है, तो वो दिमाग करना चाहता ही नहीं है। आपका दिमाग भी आपकी तरह आलसी है, वो क्या चाहता है कि कोई आसान काम उसे मिले। आपको आपके दिमाग को ट्रिक करना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे 3 घंटे के लिए, अगर आप अपने दिमाग को बोलोगे कि मुझे अब इस जगह पे बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे बिताने, वो चीज़ उसके लिए बहुत मुश्किल होगी और वो आपको काम शुरू करने भी नहीं देगा। बजाय इसके कि आपको अपने दिमाग को कहना है कि मुझे बस शुरू करना है 2 मिनट के लिए। अगर आपको 3-4 घंटे की पढ़ाई करनी है तो उसकी जगह आप बोलो कि मुझे बस 2 मिनट बुक खोलना है एंड अपने फ़ोन को साइड रख के बस 2 मिनट के लिए बुक देखना है। बस काम को शुरू करने की देरी है। आपका दिमाग तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा ये तो एफर्टलेस चीज़ है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। आपका ब्रेन भी हमेशा आसान काम करना ही चाहता है। तो किसी भी काम को जब शुरू करो तो बस उसे पूरा मत सोचो कि मुझे कंप्लीट करना है, आप बस उसे सोचो कि मुझे शुरू करना है। जब आप एक बार शुरू कर दोगे तब वो काम हो जाएगा। लेकिन जब आप पहले से ये सोच के रखोगे कि मुझे पूरा करना है इसे, तब आप लोगों का जो दिमाग है, जिसे आदत ही नहीं है हमेशा ऐसी चीज़ें करने की मेहनत वाली, तो वो शुरू करने भी नहीं देगा एंड वही चीज़ हो जाएगी कि भाई काम नहीं हो रहा है। तो जो पहला तरीका है कि आपको आपके दिमाग को ट्रिक करना है कि आपको पूरा काम नहीं करना है, आपको काम बस शुरू करना है। जब आप एक बार शुरू कर दोगे तो वही बात है, काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला तरीका ये है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है रिमूव फ्रिक्शन। अब इसे बहुत कम लोग आपको बताएंगे, तो ये आप बहुत ध्यान से सुनना। रिमूव फ्रिक्शन का मतलब है आप कोई भी जब काम करना चाहते हो इम्पोर्टेंट, तो अभी जो कर रहे हो और उस काम के बीच में आपको बहुत ही कम फ्रिक्शन रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे अगर आपको पढ़ने बैठना है, अगर आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो, आपकी बुक दूसरे कमरे में है, पेन दूसरे कमरे में है, फ़ोन लेके आप बेड पे बैठे हो, आपका दिमाग पहले ही थक जाएगा कि पहले इसको जुटाने में यहाँ पे लाना पड़ेगा बुक, यहाँ से अपना पेन लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग को पहले ही थका देती है एंड आपको वो पहले ही मना कर देता है कि इसमें बहुत मेहनत है, मत करो। बजाय इसके, अगर आपको पढ़ाई करनी है, अपने जहाँ पे टेबल है, जहाँ पे पढ़ते हो, वहीं पे बुक रखो, वहीं पे कॉपी रखो, डेट्स इट। अगर आप फ़ोन भी चला रहे हो, आपको ख्याल आएगा मुझे पढ़ना है, आप अपने दिमाग को बोलना है कि मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, मुझे बस 2 मिनट के लिए पढ़ना है। 2 मिनट के लिए गए, वहाँ पे बुक कॉपी जो भी आपको जो मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए सारी होंगी, बैठ जाओ कुर्सी लगाकर, अपना चालू कर दो। जितना से जितना आप फ्रिक्शन कम कर सकते हो उतना कम करो, आपका दिमाग ईजिली ट्रिक हो जाएगा एंड आप लोगों को वो काम करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ईजी होगी। आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ाई करते वक्त बेड पे पढ़ाई करते होगे एंड पढ़ते पढ़ते कब आपका फ़ोन चलाने का मन या फिर वहाँ पे नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता एंड आप लोग बुक कॉपी को साइड में करके फ़ोन चलाने लग जाते हो एंड अपना जो भी सोने वाला काम है वो सब करने लग जाते हो। तो आपको जो चीज़ जहाँ पे करनी चाहिए वहीं पे करनी चाहिए। जैसे आप लोगों को अगर पढ़ाई करनी है तो प्रॉपर टेबल कुर्सी लेके बैठो जहाँ पे नींद का कोई सवाल ही ना है। आपको चीज़ों को ऐसे करनी होती है सिस्टमेटिक वे से, वरना आपका दिमाग 4 जगह दौड़ता रहेगा। बेड पे पड़ रहे हो, नींद आ जाएगी, फ़ोन चलाने का मन कर जाएगा। तो जो चीज़ जहाँ पे बिलोंग करती है उस चीज़ को वहीं पे करना चाहिए। यही रीज़न है कि आप लोगों का जो डिसिप्लिन है बन नहीं पाता है। आपका इन्वायरमेंट ही उस लायक नहीं है कि आपका डिसिप्लिन बन जाए। तो सबसे पहले आपको अपना इन्वायरमेंट बनाना है। आपको अपने कमरे में अगर पढ़ाई करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है,
तो आपको उस आपके जो कमरा है उसे उस लायक बनाना पड़ेगा। अपनी बुक्स जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रखो, टेबल पे पेन बगल में रखो, कंटेंट क्रिएशन करना है। आपका ट्राइपॉड कहीं पे पड़ा होगा, माइक कहीं पे पड़ा होगा, हर चीज़ को एक साथ लो, बस शुरू करना है। 2 मिनट में लगाया माइक में अपना फ़ोन, अपना शुरू कर दिया। जितना फ्रिक्शन कम हो सके उतना करो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो ईजिएस्ट वे ढूंढता है किसी भी काम को करने के लिए। वो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहता है, तो आप उसको ज़्यादा दिमाग न लगवाओ। जितना आसानी से हो सके, जितना फ्रिक्शन कम हो सके उतना फ्रिक्शन को कम रखो एंड अपने काम को चालू कर दो। तीसरी और जो लास्ट चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप लोगों का टाइम फिक्स नहीं है किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, कभी मन किया सुबह पढ़ लिया, मोटिवेशन आया, कभी दोपहर में पढ़ लिया, कभी शाम को पढ़ लिया। इस तरीके से जो आपका माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है, हैबिट नहीं बन पाता है, उसे समझ नहीं आता है कब क्या करना है। उसे एक टाइम दो, एक निश्चित टाइम दो, एंड जब वो चीज़ आप करोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। उसे मालूम होगा कि मुझे इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है तो ये मेरा टाइम स्लॉट है। इस टाइम पे आपका दिमाग इधर उधर दौड़ेगा भी नहीं, आप अपने आप ही बुक उठाकर, आपका फोकस भी अच्छा होगा उस टाइम पे, क्योंकि आप उस चीज़ को उसी टाइम पे कर रहे हो। तो आपको जो ये वाली चीज़ में करनी है कि आपको किसी भी चीज़ को एक सेम टाइम पे एंड सेम प्लेस पे करो। जहाँ डेली पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़ो। कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो जिस टाइम पे, अगर रात को शूट कर रहे हो तो रात को ही करो, जिस जगह पे कर रहे हो उसी जगह पे करो। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि 4 दिशा में भागोगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। एक ही दिशा को पकड़ो और उसी में सीधा भागो। अगर इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, अगर आप उसे फॉलो कर ले तो 1 हफ्ता भी अच्छे से, क्योंकि ये ज़्यादा कोई एफर्ट वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान है जो भी मैंने बताया। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो डिसिप्लिन वाली प्रॉब्लम है वो एकदम हट जाएगी एंड आप लोग एकदम डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे, फोकस्ड इंसान बन जाओगे। सो यस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं फिर बता दूं कि इस चैनल पे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं आप जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको एंड आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।